नमो बुद्धाय साथियों, जय भीम। साथियों, लुभावने शब्द, लच्छेदार बातों से लोगों का मन मोहित करने वाले नरेंद्र मोदी जी ने अपने काल को आजादी का अमृत काल घोषित किया, जिस काल में दलितों पर मनुवादियों के हमले बढ़े, दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, लोगों की जुबान दबाई जा रही है, लोगों के लोकशाही प्रदर्शन को रोका जा रहा है, उनके आगे पुलिस कर दी जा रही है, लोकशाही में विरोध प्रदर्शन करने पर भी दादागिरी की जा रही है। ऐसे समय को मोदी आजादी का अमृत काल कहता है, जिसमें हर राज्य में जिस राज्य में भाजपा की सरकार बनी उस राज्य में मनुवादियों ने, साधु संतों ने पूरा दादागिरी का माहौल बनाया। दलितों पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे, दलितों को पीटा ही जा रहा है, और सरकारी कर्मचारी यदि दलित है, आवाज उठाता है तो उसे किसी भी कारण से टर्मिनेट करने की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। साथियों, गुजरात के गांधीनगर जिले में जहां मुख्यमंत्री बैठता है, उसी गांधीनगर जिले के एक गांव में 15 दिन पहले घोड़ी चढ़ने पर एक दलित को मारा गया, लताड़ा गया, अपमानित किया गया। उस शाही सुखी भी नहीं है कि फिर उसी गांधीनगर जिले में एक घटना सामने आई है कि जिसमें एक ठाकुर परिवार ने दलितों के बस्ती पर हमला किया है और गांव में घुसकर, घरों में घुसकर तीक्ष्ण हथियारों से परिवार पर हमला करके उन्हें जख्मी किया गया है। साथियों, ये है कावीट गांव, तहसील बावड़ा और जिला अहमदाबाद का भावेश भाई वाघेला का परिवार, जिसके परिवार में अपना भाई रश्मिकांत भाई और पत्नी पायल और भावेश भाई पर गांव के दबंग राजपूतों ने हमला किया, दलितों के बस्ती में घुसकर, और उन्हें तीक्ष्ण हथियार से इतना मारा गया कि उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। साथियों, ये दृश्य है मध्य प्रदेश के एक गांव का, जिसमें दलित बच्चों को हाथ बांध कर, उन्हीं की बस्तियों में बांध कर, उन्हीं के माता पिता के सामने, दलितों के सामने एक सवर्ण युवक बेधड़ल्ले से घुस जाता है और सभी के बीच में उन मासूमों को मारता है। इनका गुनाह केवल इतना है कि इन्होंने सार्वजनिक कुएं से पानी पीने की हिम्मत की है। साथियों, इस देश में आरएसएस और बीजेपी लोगों को सिखाती है कि गर्व से कहो हम हिंदू है, तो हिंदू होने का ये बख्शिश है। हिंदुओं द्वारा ही हिंदू दलितों पर अत्याचार का ये दृश्य है। ये है आज़ादी का अमृत काल, जिसे नरेंद्र मोदी बड़े ही गर्व से लोगों में बांटता है, कहता है कि आज़ादी का अमृत काल, जिसमें दलितों के ऊपर हमले होते हैं, उन्हें मारा जाता है, मुसलमान के साथ मॉब लिंचिंग होती है, दलित बहन बेटों की इज्जत लुटाई जाती है और पुलिस एफआईआर लेने को तैयार नहीं होती है, और जो दलित सामना करते हैं उनका मर्डर भी होता है। फिर भी नरेंद्र मोदी के पास इन दलितों के लिए शब्द नहीं होते, वो तो मन की बात कहने में तल्लीन रहते हैं। और वो जो दलित है, जिन्हें गर्व से कहो हम हिंदू है, ये बातें सिखाई जाती है, और वे भी बड़े ही गर्व के साथ हिंदू मनुवादियों का साथ देते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन से जुड़ते नहीं, वाम से बसपा, भीम आर्मी, कई संगठन बहुजनों के हैं जो इनके सुरक्षा के लिए है, इनको न्याय देने के लिए है और इनके तरक्की के लिए बने हुए हैं। लेकिन
लेकिन इनके लिए बने हुए संगठनों में इनके जवान हिस्सा नहीं लेते, ये हिस्सा नहीं लेते, क्योंकि ये कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू है। तो ऐसे दलित हिंदुओं के लिए सचमुच ये आज़ादी का अमृत काल है, जिसमें कूड़े बरसाकर, पीट कर, मार कर इनको सम्मानित किया जाता है। साथियों, आइए साथियों, जो कर्मचारी सरकारी है, पढ़े लिखे हैं, जो अंधश्रद्धा मिटाने की कोशिश करते हैं और जो वास्तविकता अपने विद्यार्थी को सिखाते हैं, उनके साथ क्या होता है इसका एक नज़ारा दिल्ली का जेनु का हम आपके सामने और लाते हैं। रितु सिंह को टर्मिनेट कर दिया गया। माफी मांगने वालों की औलादे नहीं है हम लोग, गुटरी टेलने वालों के वंशज नहीं है हम लोग, साहब भीमराव अंबेडकर जैसी शख्सियतों के वंशज हैं। सो प्राउडली गर्व से कहते हैं हम अंबेडकरवादी हैं। गोरे गोरे तो ज्यादा खतरनाक थे ना, अगर हम उनको भगा सकते हैं तो ये सावरकर की नस्लें क्या चीज। आज लड़ेंगे चोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। और पिछले 2 महीने से 3 महीने से रितु सिंह झुकने के बजाय सरकार को झुकाने के लिए कड़ी है, और उसके इस आक्रोश और इसके इस बुलंद आवाज और उसके इस जोश के कारण बहुजन समाज भी उसके पीछे सब सहयोग में खड़ा है। आज लड़ेंगे चोरों से। साथियों, जिन जिन नस्लों को गुलाम बनाया गया, जिन जिन नस्लों पर अत्याचार हुए, वो नस्लें हथियार लेके खड़ी हुई अपनी आज़ादी के लिए, अपने अस्तित्व के बचाने के लिए। और जो नस्ल के कौम के लोग घर में घुसे रहे, जिन्होंने प्रतिकार नहीं किया, उनके अस्तित्व को इस दुनिया ने मिटा दिया है। इसीलिए हमारे महापुरुष जितने भी हुए, विद्रोही प्रवृत्ति के हुए, शौर्यवान हुए, लड़ाकू हुए, ऐसे शौर्यवान संत महापुरुषों की औलादें और उनकी संतानें अगर घरों में घुसी रहेगी, आंदोलन से जुड़ेगी नहीं, तो फिर न्याय कौन देगा? न्याय देने वाला कौन है? सत्ता किसके हाथ में है? कौन मजबूत है? इसको सोचना पड़ेगा। और इसलिए इस वीडियो का नाम है कि जातिवाद कब तक कैसे मिटेगा। तो जातिवाद के कारण कौन है, जातिवाद की जिम्मेदार कौन है? वो नहीं साथियों कि जो जातिवाद को पालना चाहते हैं, जातिवाद को जिंदा रखना चाहते हैं, बल्कि जातिवाद जिंदा रहने का कारण असली यही है कि यहाँ का बहुजन समाज मनोवादियों का साथी बना हुआ है। यहाँ का बहुजन समाज पाखंडियों को साथ देता है। यहाँ का बहुजन समाज सक्रिय नहीं होता। यहाँ का बहुजन समाज संगठनों से जुड़ता नहीं। यहाँ का बहुजन समाज प्रामाणिक नहीं। सबसे बड़ा धर्म हमारा संविधान है। संविधान के तहत अगर ये खत्म हो गया तो आने वाली पीढ़ी गुलाम होगी, फिर ये मारेंगे और रोने नहीं देंगे। इसका सबसे बड़ा मंत्र, जो सिद्ध मंत्र पाखंडवाद से हुआ है, वो है ईवीएम। अगर आप एक एडवोकेट है या फिर भारत में रहने वाले कोई भी आम नागरिक है, तो भी ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी हो सकता है। आज हमारे नागपुर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहुत खाली खाली सा लग रहा था, क्योंकि आज बहुत सारे लोग लगे हुए थे ईवीएम की अर्थी उठाने में। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। बस नागपुर में ही नहीं, देश के अलग अलग कोनों से सिर्फ ऐसी आवाजें आ रही है कि ईवीएम को हटाना जरूरी है, ईवीएम बैन की मांग को लेकर। क्या आप लोगों को ये चीज पता है कि ईवीएम मशीन कहाँ इन्वेंट हुई थी? ईवीएम मशीन्स वर इन्वेंटेड इन लेट 1960s इन यूएसए। और शॉकिंग बात तो ये है कि यूएसए खुद उसका इस्तेमाल नहीं करता है। अब सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने भी ईवीएम बंद करने के लिए प्रोटेस्ट किया है। अगर जनता का ईवीएम पे भरोसा नहीं है तो क्यों ना बैलेट पेपर पे इलेक्शन करवाया जाए। एक सवाल बहुत सिंपल है, अगर हजारों किलोमीटर दूर से आपके बैंक के अकाउंट के पैसे गायब हो सकते हैं, आपका फोन हैक हो सकता है, तो ईवीएम भी एक मशीन ही है जिसे इंसानों ने बनाया है। आप लोगों को क्या लगता है, ईवीएम से इलेक्शन होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथियों,
जातिवाद खत्म करने के लिए, पाखंडवाद हटाने के लिए, ऊंच नीच के भेदभाव हटाने के लिए, जिन बहुजन समाज को सदियों से गुलाम बना के रखा गया है, ये उन्हीं का परम कर्तव्य है कि वे सही तरीके से लोकतंत्र को लागू करने के लिए घरों से निकलकर अपनी आवाज़ बुलंद करें। वे हर अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़े हो, वे संगठित हो और वो संघर्ष करें, क्योंकि यही नारा हमारे मुक्तिदाता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया कि संगठित बनो और संघर्ष करो। बिना संघर्ष के आपको सही माने में लोकतंत्र या सही माने में आज़ादी इस देश में प्राप्त नहीं हो सकती। नमो बुद्धाय।